हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। फूड डिलीवरी के जो काम करते हैं सऊदी अरब में, इनका समस्या दिन ब दिन बढ़ता ही रहता है और कुछ न कुछ नया इनके लिए कानून बनता है या इन पे जुर्माना लगाया जाता है या फिर इसको पकड़ के अंदर कर दिया जाता है। 1-2 दिन रखता है फिर छोड़ देता है। लेकिन हाँ, जो बाइक है वो जब्त कर लेता है, कभी इनका सेफ्टी को लेकर, कभी इनका चलाने और जो जुर्माने हैं उनको लेकर के, कभी ये लोग सिग्नल नहीं यानी सिग्नल पार कर जाते हैं बिना देखे सुने। कई सारे मसले जिसको लेकर के काफ़ी विवाद होते रहता है। अक्सर ये लोग विवादों में फंसता ही रहता है अक्सर। अभी जो खबर आया दोस्तों कि जो फूड डिलीवरी बाइक राइडर है या जो डिलीवरी करता है कार से भी, वो लोग सब मिल करके, हालांकि सऊदी अरब में यूनियनबाजी तो नहीं है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि इकट्ठा होकर के कई 100-200 लोग मिल करके इन्होंने हुकूमत से एक यानी इल्तिजा किया है। इन्होंने कहा कि मेरी मांग को पूरी कीजिए, तो शायद हम लोगों से जो खता होती है, जो रोड का नियम हम लोग नहीं फॉलो करते हैं या जो ट्रैफिक नियम है हम लोग नहीं फॉलो कर पाते हैं, इसकी वजह है हमारा टारगेट। अब इसके ऊपर क्या खबर आई है हम आपको पूरा तफसील से बताएंगे दोस्तों कि टारगेट को लेकर क्या है, क्या उसका सैलरी कट होता है, क्यों उसका सैलरी को काट दिया जाता है, सारी चीज़ को मैं तफसील में आपको बताऊंगा। और एक बंदा है जिसने पूछा है कि भाई मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उसमें अभी मैं नहीं करना चाहता, 1 साल हो गया है, 1 साल बचा हुआ है, दूसरे कंपनी में काम करना चाहता। एक और बंदा है जिसने पूछा है कि भाई मैं कफाला कैसे लूँ। इन सारी बातों का मैं तफसील से आपको जवाब दूंगा, आप संतुष्ट भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। और उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट आता है चैनल सब्सक्राइब का कर लीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए। आइए चलते हैं, पहले फूड डिलीवरी का जो खबर आई है उस पर बात करते हैं। सऊदी अरबिया फूड डिलीवरी। सऊदी अरब में कई प्रवासी फूड डिलीवरी के तौर पर काम करते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग। इन वर्करों ने सऊदी मंत्रालय से मांग की है कि उनके लिए सख्त नियम कायदे बनाए जाए। सऊदी अरब में हुए एक सर्वे के मुताबिक कंपनियां फूड डिलीवरी वर्करों को रोजाना 15 डिलीवरी करने के लिए मजबूर करती है। टारगेट से कम काम करने पर सैलरी काट ली जाती है, जबकि ज्यादा काम करने पर कमीशन भी दिया जाता है। दोनों तरफ से होता है। अगर आप टारगेट पूरा नहीं करेंगे तो आपका सैलरी काट लेगा, अगर टारगेट से ज्यादा है तो आपको कमीशन भी मिलेगा। दोनों बात होती है। टारगेट पूरा करने के दबाव के कारण कई बार कर्मचारी ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता है, जिसके कारण उन पर जुर्माना लगाया जाता है। इसीलिए उन्होंने मंत्रालय से नए नियम बनाने का अनुरोध किया है ताकि वो बिना किसी दबाव के काम कर सके। नियम बनेगा। अब इसमें दोनों तरफ से गलती है, देखा जाए तो सुनने के बाद ही पता चलेगा। ये मांग प्रवासी श्रमिकों को शांतिपूर्वक काम करने में सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है और उम्मीद है कि मंत्रालय इस पर विचार करेगा, जरूर करेगा, करना भी चाहिए, चूंकि गलती दोनों तरफ से है। इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि बाइक राइडर ही गलत करता है या जो डिलीवरी बॉय है वो गलत कर रहा है। कंपनी भी गलत करती है। कंपनी जब वीज़ा देती है तो पूरी बात सही से बताती नहीं है। जब वहाँ लोग जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए या जो भी दलाल है, एजेंट है इंडिया में या पाकिस्तान में, पूरी बात नहीं बताता है। कई बार तो जो आने वाले वर्कर है ना, वो खुद इतना एक्साइटमेंट होता है कि वो पूछता ही नहीं कि क्या करना है, बस हमको लेके चलो सऊदी, बस ये इतना ही जानता है वो। तो कई बार वर्कर जो है वो भी गलती करता है, कई बार जो कंपनी है वो भी गलती करता है। अब यहाँ आने के बाद पता चलता है कि आपको एक टारगेट दिया जाता है। हालांकि यही टारगेट इंडिया में कई सारे जॉब है जिसमें दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ भी टारगेट, जैसे आप अगर LIC का एजेंट है उसमें भी एक टारगेट है, ठीक है। और कई सारे बैंक के जो जॉब होते हैं ना उसमें टारगेट है कि आपको इतने कस्टमर को आपको महीना में लाना है, नहीं लाएंगे तो आपको ये वो होगा। या डोर टू डोर जो होता है एक कुछ बेचने का, उसमें भी एक टारगेट होता है। तो ये इंडिया में भी है। और यहाँ जो भी टारगेट दे रहा है, 15 डिलीवरी आपको एक दिन में पूरा करना होगा। 15 से 16-17 किए तो अच्छा, करने वाला 20-25 भी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है करने वाला 20-25 भी कर रहा है टारगेट पूरा, और नहीं करने वाला 15 भी नहीं उनसे होता है। तो ये तो अपना सक्षम होता है, कितना आप सक्षम है वो भी बात है। और दूसरी बात, जब वीज़ा जाता है यहाँ से वो भी क्लियर नहीं बताता है ऑफिस वाला, वो सारी बातें हैं, ठीक है।
तो अब देखते हैं क्या यहाँ का कानून बदलता है, क्या उसके नियम लाते हैं नहीं लाते हैं, पता नहीं, देखना होगा आगे क्या उनके लिए फ़ायदा है नहीं है, वो तो बाद में पता चलेगा। अब आता है दोस्तों, एक बंदा ने पूछा है कि यार मैं कफ़ाला लेना चाहता हूँ, क्या मैं ले सकता हूँ कफ़ाला? कफ़ाला देखिए, अब क्या मसला है, क्या आपका रीज़न है नहीं है? कोई भी कफ़ाला या ट्रांसफ़र लेने से पहले मैं उनसे एक चीज़ कहूँगा कि क्या आपके पास कोई रीज़न है? अगर रीज़न नहीं है तो आप कैसे ले सकते हैं? आपका सैलरी नहीं दे रहा है, सैलरी कम कर दिया है, या आपके ऊपर जुल्म करता है, कोई तो रीज़न होगा। जब तक रीज़न नहीं है आप किसी भी जगह को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि गलती करने पे ना आप उसको सज़ा दीजिएगा। जब गलती ही नहीं किया उसने तो आप क्या सज़ा दीजिएगा किसी कंपनी को? आप अपने मन से काम कीजिएगा तो कहाँ से होगा? आप सोचिएगा आप यहाँ भी काम करें, दूसरी जगह भी काम करें, तो हर होटल का आप टेस्ट लेना चाहते हैं तो कहाँ से होगा? टेस्ट नहीं होता है यहाँ पे भाई, ये काम करने की जगह है। अब कहीं काम ज़्यादा होता है, कहीं काम कम होता है, हो सकता है आपके पसंद में कोई दूसरा काम होगा, हो सकता है कोई आपको भड़का दिया होगा। तो ऐसा नहीं, आप कोई रीज़न है आपके पास तो ठीक है, आप ले सकते हैं। आप क्यूआ पे जाइए, आप अपना डॉक्यूमेंट उसमें डालिए, और जो कंपनी के पास नोटिफिकेशन जाएगा उस पर यस नो वो करेगा। अगर वो हकीकत में गलत होगा तो यस कर देगा, भाई तुम जाओ। गलत नहीं होगा तो फिर आपसे सवाल करेगा ही वो। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो देख लीजिए आप क्या कंपनी गलत है, सही है, पैसा नहीं देता है, आप पे क्या हो रहा है, सैलरी नहीं देता है, या सैलरी काट लिया है, या वक्त से ज़्यादा काम करवाता है। इन सारी बातों का ख्याल रख करके आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, नहीं तो आप नहीं ले सकते हैं। नहीं तो कंपनी ही आप पे केस कर देगा, यानी ह्रूप लगा देगा, कंपनी ही केस कर देगा। जब उसका कोई गलती नहीं है, आप काम ही नहीं करना चाहते, यहाँ पे आए हैं किस लिए? सऊदी में क्या खाली शक्ल दिखाने का थोड़ी पैसा देता है कोई कंपनी? उसको काम करके दीजिएगा तो ही आपको पैसा देगा ना। तो ये सारी बातें का ध्यान रखें, ठीक है। ट्रांसफ़र ले सकते हैं, कोई रीज़न है तो, बिना रीज़न का आप नहीं ले सकते, ठीक है। तो मुझे लगता है इस सवाल का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।